हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल। इसको अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम लोगों को लिखना होगा। स्टेटमेंट: इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously both the position and momentum, position and momentum or velocity of a microscopic particle like electron with absolute accuracy or certainty, accuracy. This is the statement. ये क्या कहना चाह रहा है हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल कि किसी एक एटम में जो एक्सट्रीमली स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, उस इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना असंभव है, नहीं संभव है। ये क्यों कहता है इसको, यानी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड फेज में। फर्स्ट फेज हुआ स्टेटमेंट, सेकंड फेज हुआ कि हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला में चलें। मैथमेटिकली Heisenberg principle can be written as delta x into delta p equal or greater than h by 4 pi, h by 4 pi, यहाँ 4 होगा। चलिए फिर से लिखते हैं, h by 4 पाई। अब h और पाई कांस्टेंट है। पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दें इसको, वेयर डेल्टा x इज certainty in position, uncertainty in position, और डेल्टा p uncertainty in momentum। ठीक। अब ये हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है m/v, तो मास में तो अनसर्टेनिटी नहीं होगा, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगा, इसीलिए डेल्टा p बराबर हो जाएगा m/डेल्टा v, जहाँ डेल्टा v
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी। और m तो आप समझ ही गए होंगे, मास है, मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, जिसकी यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो ये है फॉर्मूला। अब इसका अर्थ क्या है ये हम समझते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4 है, और राइट साइड का ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा x जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p, या डेल्टा x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v हो जाएगा, मास भी कांस्टेंट है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन increases when we try to calculate with more precision the velocity, or better to say, as the uncertainty in velocity decreases, uncertainty in position increases, or uncertainty in position decreases, uncertainty in velocity increases. It means uncertainty of position increases if uncertainty in velocity decreases. Means if velocity is getting more certain, the value of velocity getting more certain, more accurate, uncertainty in position getting more uncertain, more inaccurate. So this is the formula. Now let us calculate, just have two numerical. इसमें एक बनाए हम क्वेश्चन 1, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photons is employed to locate an electron in an atom, okay, within 0.1 angstrom distance. Means accurate, means delta x is 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in measurement of its velocity? यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। ये अब आप
डेल्टा वी का मान अगर निकालते हैं तब लिख सकते हैं h बाई 4 पाई डेल्टा x इंटू एम। सबका वैल्यू दे दीजिए। h का वैल्यू है 6.62, 10⁻⁻34। जूल के जगह पर दीजिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, और 4 तो 4 रहेगा, पाई का मान दीजिए 3.14 पाई हो गया। जैसा है डेल्टा एक्स का मान है 0.1 एंगस्ट्रम, मीटर में बदलिए, -10 मीटर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास दीजिए 9.11, 10⁻31 kg लीजिए। अब इस सबको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 5.79 10⁻6 पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड। आप ये समझ सकते हैं कि अनसर्टेनिटी का ये वैल्यू पॉजिटिव है और अच्छा खासा है, यानी इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजरेबल। चलिए दूसरा केस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एक गोल्फ ball has a mass of 40 gram and the speed of 45 meter per second. Okay, if the speed can be measured within accuracy of 2%. Okay, calculate uncertainty in position। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए आपको डेल्टा एक्स निकालना है, और डेल्टा एक्स बराबर होगा h बाई 4 पाई और इधर आ गया m इंटू डेल्टा भी। अच्छा, सबका मान दीजिए। h का मान जैसे आपको पता है 6.62 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब ये 4 तो 4 है इंटू 3.14 दीजिए पाई का मान, m का मान दीजिए 40 और गुना कर दीजिए 10⁻³ से। ये हो जाएगा kg। ग्राम में था, आप किलो में बदल दिए। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दीजिए, ये आंसर 45 है तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू 45। ये मान हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मेजरमेंट। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.46 10⁻³ मीटर। अब आप खुद सोचिए कि गोल्फ बॉल जिसका मास 40 ग्राम है उसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना कम आया, नेग्लिजिबल है।
तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ इट मीन्स uncertainty in position or velocity of a macroscopic particle is meaningless. That is Heisenberg's principle is applicable for subatomic particle like electron. और ये लास्ट क्वेश्चन में चले, इसमें एक बात है, क्या एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम both at a time cannot be calculated with full accuracy. तो इसका कारण है, to see an electron, light must to explanation of Heisenberg's principle. क्या कारण है कि ये पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम विथ फुल एक्यूरेसी, पोजीशन और वेलोसिटी और या पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल कैन बी मेजर्ड विथ फुल एक्यूरेसी। तो कहता है इसके आंसर के लिए टू सी एन इलेक्ट्रॉन, और किसी भी वस्तु को देखने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लाइट मस्ट strike on it, okay, but an electron is extremely small, small or tiny. As a result, point 1, if we use light of short wavelength, that means high energy, we can locate the electron, with more accuracy, okay. But the second problem is, however high energy or light with short wavelength
short wavelength changes its speed, and direction, its speed and direction, making its velocity uncertain. तो आपने देखा कि अगर शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट लेते हैं तो हम पोजीशन तो एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, लेकिन मोमेंटम एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या होता है अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ लें। तो लॉन्ग वेवलेंथ लेंगे तो पोजीशन ही आप एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे, एनर्जी तो आप सप्लाई कम करेंगे। एनर्जी सप्लाई कम होगा इफ लाइट with long wavelength is used, electron is disturbed less, so its velocity can be measured more accurately. Then velocity can be measured with more accuracy. Okay, but then problem will be, but its position becomes less precise. तो आपने देखा कि लाइट अगर आप यूज कर रहे हैं विथ लॉन्गर वेवलेंथ तो वेलोसिटी मोर एक्यूरेट होगा, पोजीशन लेस एक्यूरेट होगा। अगर शॉर्टर वेवलेंथ लेते हैं तो पोजीशन मोर एक्यूरेट होगा, वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाएगा। इसीलिए हिजेनबर्ग कहते हैं कि आप पोजीशन और मोमेंटम of electron light particle at the same time cannot measured with full accuracy. Thank you.